यह कहानी शुरू होती है एक छोटी लेकिन बहुत खूबसूरत शहर के एक कॉलेज कैंपस से। नीतू स्वभाव से बहुत शांत, सीधी और शादी किताबों की दुनिया में खोई रहने वाली लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर हमेशा रहने वाली एक मासूम मुस्कान किसी का भी दिल जीतने के लिए काफ़ी थी। वहीं दूसरी तरफ आकाश था, कॉलेज का सबसे होनहार, फुटबॉल टीम का कप्तान, हंसमुख और जिंदा दिल लड़का। आकाश जहां भी जाता अपनी सकारात्मक ऊर्जा से पूरे माहौल को खुशनुमा बना देता था। दोनों एक ही क्लास में थे, लेकिन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। नीतू हमेशा आगे की बेंच पर बैठकर प्रोफेसर के लेक्चर नोट करती, जबकि आकाश पीछे दोस्तों के साथ बैठकर मुस्कुराता रहता। नीतू ने कई बार आकाश को देखा था, लेकिन कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। आकाश के मन में भी नीतू के लिए एक खास जगह थी। वह अक्सर छुप छुप कर नीतू को पढ़ते हुए देखता और उसकी सादगी का कायल हो जाता। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में भारी बारिश के कारण बहुत कम लोग थे। नीतू एक ऊंचे शेल्फ से अपनी पसंदीदा किताब निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। वह बार बार उछक रही थी। तभी पीछे से एक लंबा हाथ आगे बढ़ा और उसने वह किताब आसानी से निकालकर नीतू के सामने रख दी। नीतू ने मुड़कर देखा। वह आकाश था। शायद आपको इस किताब की तलाश थी? आकाश ने अपनी गहरी और सुरीली आवाज में पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नीतू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने झिझकते हुए कहा, जी, थैंक यू सो मच। मैं आकाश हूँ। वैसे हम रोज एक ही क्लास में बैठते हैं, पर कभी बात नहीं हो पाई। आकाश ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। नीतू ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में दिया। मैं नीतू। जैसे ही दोनों के हाथ आपस में मिले, एक अनोखी सी लहर दोनों के दिलों से गुजरी। उस दिन लाइब्रेरी की खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदों के बीच दोनों ने घंटों बातें की। उन्होंने अपनी नापसंद, अपने सपने और अपनी छोटी छोटी बातें साझा कीं। जब वे लाइब्रेरी से बाहर निकले, तो वे सिर्फ क्लासमेट नहीं थे, बल्कि उनके दिलों के बीच एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक रिश्ते का पहला पन्ना लिखा जा चुका था। लाइब्रेरी की उस मुलाकात के बाद नीतू और आकाश की दोस्ती गहरी होने लगी। अब वे कॉलेज कैंटीन में अक्सर साथ बैठते थे। आकाश हमेशा नीतू के लिए उसकी पसंदीदा इलायची वाली चाय और समोसा ऑर्डर करता। नीतू को आकाश की बातें सुनना बहुत पसंद था। वह जब भी हंसता, नीतू बस उसे देखती रहती। कॉलेज का हर स्टूडेंट अब समझ चुका था कि इन दोनों के बीच कुछ तो खास है। आकाश अब फुटबॉल मैच जीतने के बाद सबसे पहले दौड़कर नीतू के पास जाता और जीत का कप उसके हाथ में सौंप देता। नीतू के लिए आकाश का यह अंदाज किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अभी तक अपने दिल की बात जुबां पर नहीं लाई थी। वे इस खूबसूरत दोस्ती के एहसास को खोना नहीं चाहते थे। एक शाम कॉलेज का फेयरवेल फंक्शन था। नीतू ने उस दिन हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। उसमें वह किसी परी जैसी खूबसूरत लग रही थी। आकाश ब्लैक सूट में बहुत हैंडसम दिख रहा था। फंक्शन खत्म होने के बाद जब सब लोग जा चुके थे, आकाश ने नीतू को कॉलेज के पीछे बने पुराने तालाब के किनारे चलने को कहा। वहां आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और उसकी ठंडी रोशनी पानी में तैर रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, जिससे नीतू की साड़ी का पल्लू बार बार उड़ रहा था। आकाश ने आगे बढ़कर नीतू का हाथ अपने हाथों में लिया। नीतू ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नीतू? आकाश की आवाज में एक अजीब सी घबराहट और गहराई थी। यह कॉलेज खत्म हो रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच की यह सफर यहीं खत्म हो। जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी दुनिया पूरी हो गई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नीतू, क्या तुम मेरी जिंदगी का सफरनामा बनोगी? नीतू की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का उसके सामने घुटनों के बल बैठकर अपने प्यार का इजहार करेगा। उसने आकाश के गले लगते हुए कहा, हाँ आकाश, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी हर सुबह अधूरी है। उस चांदनी रात में तालाब के शांत पानी के किनारे दोनों प्रेमियों ने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड स्वीकार कर लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। आकाश को एक बड़ी कंपनी में जॉब के सिलसिले में दूर शहर, मुंबई, जाना पड़ा, जबकि नीतू अपने ही शहर में रहकर आगे की पढ़ाई करने लगी। अब उनके बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की शुरुआत हो चुकी थी। कई लोगों ने उन्हें कहा कि दूर रहने से प्यार कम हो जाता है,
लेकिन नीतू और आकाश का प्यार इस इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार था। वे रोज रातों घंटों वीडियो कॉल पर बात करते। आकाश दफ्तर के बावजूद नीतू के लिए वक्त निकालना कभी नहीं भूलता था। वह कभी कभी नीतू को सरप्राइज देने के लिए उसके घर कोरियर से फूल और हाथ से लिखे प्रेम पत्र भेजता। नीतू उन चिट्ठियों को अपनी तकिया के नीचे रखकर सोती और आकाश का स्पर्श महसूस करती। 3 महीने बाद नीतू का जन्मदिन था। नीतू को लग रहा था कि आकाश काम के कारण नहीं आ पाएगा, इसलिए वह थोड़ी उदास थी। शाम को जब वह अपने कमरे में बैठी थी, अचानक उसके फोन की घंटी बजी। आकाश का कॉल था। नीतू, जरा अपनी बालकनी में आओ, आकाश ने कहा। नीतू भागकर बालकनी में आई। नीचे सड़क पर आकाश हाथ में लाल गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता लिए खड़ा था। वह फ्लाइट लेकर सिर्फ कुछ घंटों के लिए नीतू का जन्मदिन मनाने आया था। नीतू तुरंत नीचे भागी और दौड़कर सीधे आकाश की बाहों में समा गई। आकाश ने उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया और उसके कान में धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे माय लव। तुमसे दूर रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे खास दिन पर तुमसे दूर रहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। उस रात वे एक ऐसे रेस्टोरेंट में गए जहां मंद मंद रोशनी के बीच उन्होंने कैंडल लाइट डिनर किया। आकाश ने नीतू की उंगली में एक खूबसूरत सी रिंग पहनाई। दूरियों ने उनके प्यार को कम नहीं किया, बल्कि उसे और भी गहरा, रोमांटिक और अटूट बना दिया। अब वे एक दूसरे के सिर्फ प्रेमी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की आत्मा का हिस्सा बन चुके थे। समय का पहिया घूमता रहा और आखिरकार वह वक्त आ ही गया जब दोनों ने अपने इस खूबसूरत रिश्ते को एक मुकाम देने का फैसला किया। आकाश की नौकरी में तरक्की हो चुकी थी और नीतू की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। आकाश ने अपने माता पिता को नीतू के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। नीतू के परिवार वाले भी आकाश के संस्कारी और जिम्मेदार स्वभाव को देखकर बहुत खुश थे। दोनों परिवारों ने मिलकर उनकी शादी तय कर दी। शादी का दिन बहुत भव्य और खूबसूरत था। मंडप को नीतू के पसंदीदा सफेद और गुलाबी फूलों से सजाया गया था। जब नीतू लाल जोड़ी में घूंघट उठाए मंडप की तरफ आ रही थी, तो आकाश की नज़र उस पर आकर ठहर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली वह शांत लड़की आज हमेशा हमेशा के लिए उसकी दुल्हन बनने जा रही थी। वेद मंत्रों की गूंज और तहनाई की धुनों के बीच आकाश और नीतू ने अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ वे एक दूसरे को 7 जन्मों तक निभाने का वादा कर रहे थे। जब आकाश ने नीतू की मांग में सिंदूर भरा और उसे गले में मंगलसूत्र पहनाया, तो नीतू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आकाश ने चुपके से उसका हाथ थामकर धीरे से दबाया, मानो कह रहा हो, अब रोना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शादी के बाद उनकी जिंदगी और भी हसीन हो गई। अब वे एक ही छत के नीचे रहते थे। सुबह की पहली किरण के साथ आकाश की बाहों में उठना नीतू की दिनचर्या बन गया था। वे साथ में खाना खाते, वीकेंड पर लॉन्ग ड्राइव पर जाते और बारिश के दिनों में आज भी बालकनी में बैठकर वही कॉलेज वाली इलायची वाली चाय पीते। कॉलेज की उस छोटी सी मुलाकात से शुरू हुआ नीतू और आकाश का यह रोमांटिक सफर अब एक अटूट वैवाहिक बंधन में बंध चुका था। उनका प्यार इस बात का जीता जागता सबूत था कि जब दो दिल एक दूसरे के प्रति वफादार, सच्चे और संप्रेषित हों, तो वक्त, दूरियां या समाज की कोई भी परिस्थिति उन्हें अलग नहीं कर सकती। उनका रोमांस समय के साथ बूढ़ा नहीं हुआ, बल्कि हर बीते दिन के साथ और भी जवान और महकता चला गया।